एक वर्ष तक लगातार उन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिस ढंग से आप लोगों ने पूरे देश और दुनिया में एक मैसेज दिया कि आज जिस भाईचारे को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया था, अनेक दफा हमारे बीच में विवाद हो, इसके लिए उस आंदोलन का हिस्से बने हुए लोगों को कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खालिस्तानी कहा गया, कभी उस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को अलगाववादी कहा गया, कभी साथियों विदेशी ताकतों के हाथ का हथियार बताया गया। लेकिन आप लोगों ने पूरे देश और दुनिया में एक मिसाल कायम करी, आपसी भाईचारा इकट्ठा करके देश में संदेश दिया कि हरियाणा का हर व्यक्ति आज इस किसान की लड़ाई में अपने सारे मतभेद भुला करके आज कैसे कृषि के 3 काले कानून वापिस हो, उसकी लड़ाई को लड़ने में न केवल अपना घर परिवार और खेत छोड़ने का काम किया, बल्कि उस 1 साल की लड़ाई में आप लोगों ने केंद्र की सरकार को कृषि के 3 काले कानून बनाए हुए उनको वापस लेने पे मजबूर किया। इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। टिकैत साहब आपसे रूबरू हो रहे थे, कह रहे थे कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। टिकैत साहब आपसे कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि हमें और बड़ी लड़ाई लड़नी है। मैं टिकैत साहब से कहना चाहूंगा कि जहां आपने पूरे देश के किसान को संगठित करने का काम किया, ये हरियाणा का खेती करने वाला व्यक्ति जब तक पूर्ण रूप से किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, आपके किसान मोर्चा के लोग जहां कहीं भी जिस किसी भी तरह का आदेश करेंगे, ये खेती करने वाले लोग आपके उस आदेश की पालना करके केंद्र की सरकार को फिर से मजबूर करने का काम करेंगे। आप एक बारी टिकैत साहब को आश्वस्त करो कि हम किसानों की लड़ाई में आपके आदेश की पालना करने का काम करेंगे। हाथ खड़ा करके एक बारी कहो कि हम आपके साथ हैं, आपके हर आंदोलन में आपके साथ खड़े होकर के देश के किसान के साथ न्याय कराने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि आज इस त्योहार के दिन पे मुझे जिस ढंग से आज के कार्यक्रम मेरे पहले से अपने विधानसभा क्षेत्र के बने हुए थे, लेकिन आज से करीब 20 दिन पहले टाटा गांव के सरपंच श्री महावीर जी और श्री जयवीर जी बारिश जी और जिला पार्षद श्री धर्मवीर जी, ये लोग मुझे जाकर के सरसा में मिले और उन्होंने कहा कि हमारी गौशाला का एक कार्यक्रम हमने रखा है, हम चाहते हैं कि आप उसमें आए। मैंने इनसे कहा कि मेरे कार्यक्रम पहले से तय थे, लेकिन अगर आप कहते हो, अगर आपने कोई ऐसा कार्यक्रम रखा हुआ है पहले से, तो आपने अगर मुझे आमंत्रित किया है तो मैं आपकी बात पे फूल चढ़ाने का काम करूंगा। जब मुझे इन्होंने बताया कि हम ना केवल आपको आमंत्रित करने आए हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि हमने जितने भी हरियाणा प्रदेश के जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लेने का काम किया, जिन लोगों ने इस आंदोलन में एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिन माताओं और बहनों ने एक बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम किया, जिन नौजवान किसान नेताओं ने इस लड़ाई को आगे बढ़ा करके किसान के साथ न्याय कराने का काम किया, इन्होंने कहा कि हम उन सबको सम्मानित करना चाहते हैं, वही हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर आप उन सबका सम्मान करोगे तो मेरा सम्मान तो अपने आप हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आज आपने उन सब नेताओं को जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लेकर के देश के किसान के साथ न्याय कराने का काम किया, आज आपने यह मंच पे उनको आमंत्रित किया है, आज आप उनका सम्मान कर रहे हो। मैं भी आपके सम्मान समारोह में आपके साथ शामिल होकर के उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं।
और उन सब से उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने पहले किसान की पैरवी करने का काम किया, आगे भी सरकार अगर कोई इस तरह की गलत निर्णय लेगी तो फिर एक दफा इकट्ठे होकर के सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का काम करोगे। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं खास करके टिकैत साहब के नोटिस में भी लाना चाहूंगा। टिकैत साहब, आपने 3 कृषि के काले कानून तो खत्म करा दिए। टिकैत साहब, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। आपने जहां उस सरकार को मजबूर किया, वहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर एक निर्णय लिया था। उस समय मैं विधानसभा का सदस्य नहीं था। मैंने किसानों के हक में किसानों की इस लड़ाई को कैसे जीता जा सके, कैसे किसान एकत्रित हो सके, मैंने अपनी विधानसभा से त्याग पत्र दे रखा था। उस वक्त मैं विधानसभा का सदस्य नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में विधानसभा में एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया, एक बिल लाया गया, एक चौथा ऐसा काला कानून बनाया गया जिससे आने वाले समय में जिस तरह से कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान की जमीन हड़पने की साजिश केंद्र की सरकार ने रची थी, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उसी तरह का एक कानून, चौथा काला कानून बना करके जमीन हड़पने का एक नया बिल पास करवाने का काम किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस चौथे काले कानून को खत्म करवाने के लिए भी जहां सरकार को आगाह करने का काम करें, वहीं प्रदेश के किसान को अपने साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। हम उस लड़ाई में फिर आपके साथ खड़े होंगे और उस लड़ाई में किसान के साथ न्याय नहीं होगा तब तक सड़कों पे आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। जो चौथा कृषि का काला कानून बना है, साथियों, पहले ये हुआ करता था कि किसान की जमीन को सरकार अगर एक्वायर करना चाहती थी, उस जमीन के जो मालिक होते थे उसमें 70% लोगों से सहमति ली जाती थी। 70% लोग अगर उस पर सहमत होते थे तब जाकर के सरकार उस किसान की जमीन को एक्वायर कर सकती थी। आज एक नया ऐसा कानून बना दिया कि आज कलेक्टर को इस बात की पावर दे दी, डिप्टी कमिश्नर को इस बात की पावर प्रदेश की सरकार ने दे दी कि किसी भी किसान की जमीन को आप 48 घंटे का नोटिस दे करके उसकी जमीन को एक्वायर कर सकते हो। न केवल आप उसकी जमीन को एक्वायर कर सकते हो, बल्कि उस कानून में इस किस्म की प्रतिक्रिया भी है। उस कानून में ऐसा भी लिखा हुआ है कि कोई भी किसान जिसकी जमीन सरकार एक्वायर करेगी, उस जमीन को लेकर के सरकार के खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता, कहीं अपनी दलील नहीं दे सकता। सरकार 48 घंटे में उसके खेत के अंदर चाहे कोई मकान बना हुआ है, चाहे उसके खेत में कोई ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, चाहे उसके खेत में कोई ट्यूबवेल लगा हुआ है, चाहे कोई कृषि के संसाधन उसके खेत में रखे हुए हैं, अगर वो 48 घंटे में अपने खेत से बाहर नहीं कर लेगा तो 48 घंटे के बाद सरकार उस सारी की सारी संपत्ति की मालिक बन जाएगी और किसान को अपनी मन मर्जी से कलेक्टरेट के हिसाब से पैसे देकर के उस जमीन से बेदखल करने का काम करेगी। जहां कांग्रेस के लोगों की जिम्मेवारी बन रही थी, जिस वक्त ये इस किस्म का कानून बनाया जा रहा था, जो खेती से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को जहां आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, वो लोग कहीं सरकार के सामने बेबस थे, कहीं ना कहीं सरकार की कठपुतली बन करके इस तरह के कानून को पास करवाने में चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब जब मैं विधानसभा का सदस्य बन करके गया, मैंने विधानसभा में जाते ही सबसे पहले इस बात को लेकर के कॉलिंग अटेंशन मोशन सरकार के सामने रखा और सरकार से पूछा कि आपने इस तरह का कानून बनाने की कैसे चेष्टा कर ली, कैसे आप हरियाणा प्रदेश की किसान की जमीन को इस तरह से छीनने के लिए इस तरह का कानून बनाया है, आप अपने इस कानून को वापस लेने का काम करो। साथियों, अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो हम सबको फिर से इकट्ठा होकर के इस सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने का काम करना पड़ेगा। अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में ये सरकार बेशुम कीमती किसान की जमीन को कोड़ियों के भाव से लेकर के उसको जमीन से बेदखल करने का काम करेगी। मैं टिकैत साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि टिकैत साहब, सारी की सारी जो इस कानून से जुड़ी हुई चीजें हैं मैं आपके सामने दूंगा, आपको दूंगा। आप हरियाणा प्रदेश के किसानों के बुलावे पे आकर के इस आंदोलन को लड़ने का काम करना, ताकि हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ जो कृषि का चौथा काला कानून बनाए वो कानून खत्म हो सके। मैं उम्मीद करूंगा कि हरियाणा प्रदेश का खेती करने वाला हर व्यक्ति इसका विरोध करेगा। न केवल विरोध करेगा, जब तक कानून खत्म नहीं हो जाएगा तब तक फिर उसी तरह से इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। साथियों, जहां आज आप लोगों ने मुझे यहाँ आकर के आपसे रूबरू होने का मौका दिया, खास करके कमेटी के सदस्यों ने मुझे आपके बीच में बुला करके जो मान सम्मान
और आपसे मिलने का मौका दिया। मैं उस बात के लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी जो ये गौशाला है, इस गौशाला का जहां आपने 25 गांवों के साथ इस गौशाला को जोड़ करके रखा हुआ है, जिस ढंग से इस गौशाला को चला करके आप लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान यहाँ अपने गांव से लस्सी और दूध भेज करके उस आंदोलन के अंदर लोगों का मन जीतने का काम किया था, जिस तरह की सेवा आपकी कमेटी के सदस्यों ने की, जिस ढंग से लोगों के बीच में इस गौशाला के समिति के मेंबरों ने अपना एक विश्वास बढ़ाने का काम किया, मैं उन सबको इस गौशाला के संचालन के ऊपर अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ, क्योंकि मैं कोई सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो हमेशा सरकार के साथ लड़ने वाला रहा हूं। मैंने सदा किसान के हित में लड़ाई लड़ने का काम किया है। लेकिन साथियों, जहां मुझे आपने बुला करके आमंत्रित करके आज एक सम्मान देने का काम किया है, मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आपकी इस गौशाला के अंदर मेरा भी एक छोटा मोटा योगदान हो। इसलिए मैं अपनी तरफ से आपके गौशाला के अंदर 5 लाख रुपए की एक छोटी सी राशि दे करके इस गौशाला का अच्छे ढंग से संचालन हो सके